अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आज हम एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन फाइंड करनी है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी। ये उस लाइन के परपेंडिकुलर है जो ए और बी को ज्वाइन करने से हमारे पास आ रही है। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। अब इन दोनों को ज्वाइन करने के बाद इस लाइन को, ये जो लाइन आ रही है हमारे पास, उसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यानी उस लाइन को जो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रही है, उस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। ये वाली लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है, क्योंकि पॉइंट ए और बी को ज्वाइन करने के बाद हमारे पास जो लाइन आएगी उसके परपेंडिकुलर होगा। और बाइसेक्ट का मतलब है दो हिस्सों में बराबर तकसीम करिए। बाय मीन टू, बाय का मतलब होता है टू, यानी दो बराबर हिस्सों में इसको तकसीम कर रही है। ये जो लाइन है परपेंडिकुलर है इस लाइन के, और इसको दो हिस्सों में तकसीम कर रही है, यानी टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। और परपेंडिकुलर भी है क्योंकि इन दोनों के दरमियान 90 का एंगल बन रहा है, तो ये परपेंडिकुलर है। इस तरह अगर लाइन हो तो वो पैरेलल होती है। अगर एक ही डायरेक्शंस में हो दो लाइंस तो वो पैरेलल होती है। अगर एक लाइन वर्टिकल हो, एक हॉरिजॉन्टल हो, तो फिर वो दोनों लाइंस परपेंडिकुलर होती है। तो यहाँ पे हमने उस परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो कि लाइन ए बी लाइन, यानी पॉइंट ए और बी को ज्वाइन करने से जो हमारे पास लाइन आ रही है उस लाइन के परपेंडिकुलर है और उसको बाइसेक्ट कर रही है। हमने इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। अब जिस भी लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी होती है, हमारे पास उस लाइन का एक पॉइंट होना चाहिए, यानी वो लाइन किसी पॉइंट से पास करनी चाहिए, और हमारे पास उस लाइन की स्लोप होनी चाहिए। और मोस्टली क्वेश्चंस में स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज होगी। तो उसके लिए हमारे पास उस लाइन की स्लोप होनी चाहिए और वो लाइन किसी पॉइंट में से पास करनी चाहिए। अब यहाँ पे ये जो लाइन है, ये दोनों पॉइंट ए और बी को बाइसेक्ट कर रही है, उनके दरमियान में से एक पास कर रही है, लेकिन इस लाइन में कोई पॉइंट नहीं है। हमें इस लाइन पे पॉइंट चाहिए और इस लाइन की स्लोप भी हमें फाइंड करनी है, फिर ही हम इस लाइन की इक्वेशन फाइंड कर सकेंगे। तो हमें इस लाइन पे कोई पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा। अगर हम देखें तो ये जो लाइन है, इस लाइन ने ए बी लाइन को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, यानी बिल्कुल मिड से इनको कट कर दिया और टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो अगर हम इन दोनों पॉइंट्स को, पॉइंट ए बी को यूज करते हुए ए और बी का मिड पॉइंट फाइंड कर लें, तो ये वाला पॉइंट नहीं होगा, तो हमें एक पॉइंट मिल जाएगा जिस पॉइंट में से ये लाइन पास कर रही होगी। तो हम पॉइंट ए और बी का मिड पॉइंट फाइंड कर लेते, तो हमें एक पॉइंट मिल जाएगा इस लाइन पे। तो हम ए और बी का मिड पॉइंट फाइंड कर लेते हैं। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या था? x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। a के कोऑर्डिनेट्स होंगे x1 y1 और b के x2 y2। x1 की वैल्यू क्या हमारे पास 3 प्लस x2 की वैल्यू क्या है 9 डिवाइडेड बाय 2, y1 की वैल्यू क्या है 5 प्लस y2 की वैल्यू 8 डिवाइडेड बाय 2। 9 प्लस 3 12 डिवाइडेड बाय 2, 8 प्लस 5 13 डिवाइडेड बाय 2। अब इन दोनों की कटिंग हो रही है, इन दोनों की कटिंग कर देंगे। 2 1 2 2 6 12 6, यहाँ पे 6 आ जाएगा। अब इन दोनों की कटिंग नहीं हो रही तो ये एज इट इज आएगा 13 बाय 2। तो हमने पॉइंट ए और पॉइंट बी का मिड पॉइंट फाइंड किया, तो हमारे पास ये वाला पॉइंट आ गया, इसको हम m का नाम दे देते हैं। पॉइंट m आ गया 6 13 बाय 2। तो हमें इस लाइन पे एक पॉइंट मिल गया। अब हमें इस लाइन की स्लोप फाइंड करनी है। अगर हम स्लोप फाइंड कर लें तो हमारे पास एक पॉइंट भी आ जाएगा जिस पॉइंट में से ये लाइन पास कर रही है, और स्लोप भी हमें मिल जाएगी। तो हम इस लाइन की फिर इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। अब इस लाइन की स्लोप कैसे फाइंड करेंगे? अब ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस के साथ कोई एंगल नहीं बना रही। अगर ये एक्स एक्सिस के साथ कोई एंगल बनाती तो हम उस एंगल पे tan अप्लाई करते हैं, तो हमारे पास इस लाइन की स्लोप आ जाती।
लेकिन यहाँ पे ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल नहीं बना रही, तो हम इसकी स्लोप कैसे फाइंड करेंगे? अगर हम इस लाइन की स्लोप फाइंड कर लें, पॉइंट ए बी को यूज करते हुए इस लाइन की अगर स्लोप फाइंड कर लेंगे, जो ये वाली रिक्वायर्ड लाइन है तो ये इसके परपेंडिकुलर है। तो हमने ये पढ़ा था कि अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हो तो उनकी स्लोप, तो वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करती हैं, उनकी स्लोप्स होती हैं m1 m2 इज इक्वल टू -1। अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हो तो फिर उनकी स्लोप को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो वो -1 के इक्वल आती है। तो अगर हम यहाँ पे लाइन AB की स्लोप फाइंड कर लें, यानी कि m1, उसको अगर हम m1 का नाम दें, हम m1 की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, तो m1 की वैल्यू यहाँ पे पुट करके हम m2 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, क्योंकि दोनों लाइंस क्या है, परपेंडिकुलर, और ये कंडीशन परपेंडिकुलर लाइंस के लिए है। तो यहाँ पे हम AB लाइन की स्लोप फाइंड कर लेते हैं और इस फॉर्मूले में पुट करके हम दूसरी स्लोप फाइंड कर लेंगे, तो हमारे पास स्लोप भी आ जाएगी और फिर पॉइंट भी आ जाएगा। तो फिर हम पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करते हुए इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। अब हम AB की लाइन AB की स्लोप फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे ये जो AB है, इस लाइन की स्लोप कैसे फाइंड करेंगे? यहाँ पे भी हमें कोई एंगल नहीं गिवन, लेकिन यहाँ पे दोनों पॉइंट्स गिवन है, दो पॉइंट्स हो और फिर उनकी स्लोप फाइंड करनी हो उस लाइन की, तो फिर अब कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? सबसे पहले तो हम स्लोप फाइंड करेंगे। नाउ वी फाइंड स्लोप ऑफ AB। अब हम AB लाइन की स्लोप फाइंड करेंगे, तो उसको हम m1 से डिनोट कर लेते हैं। m1 इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म। अगर दो पॉइंट्स गिवन हो और उस लाइन की स्लोप फाइंड करनी हो तो फिर स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। अब इनकी वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास इस लाइन की स्लोप आ जाएगी। m1 इज इक्वल टू y2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 8 माइनस y1 की वैल्यू 5 डिवाइडेड बाय x2 की वैल्यू क्या है 9 माइनस x1 की वैल्यू 3। m1 इज इक्वल टू 8 में से 5 माइनस कर देंगे 3, 9 में से 3 माइनस कर देंगे 6। अब इनकी कटिंग कर लेंगे, 3 1 3 3 2 6। तो m1 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1/2। अब हमारे पास AB लाइन की स्लोप आ गई है, हमें इस लाइन L की स्लोप फाइंड करनी है, क्योंकि ये जो लाइन है ये लाइन AB के परपेंडिकुलर है, तो हम परपेंडिकुलर वाली कंडीशन यूज करेंगे, m1 मल्टीप्लाई m2 इज इक्वल टू -1। अब हम दूसरी लाइन की लाइन L की स्लोप फाइंड करेंगे, क्योंकि ये जो लाइन है ये लाइन AB के परपेंडिकुलर है, इसकी स्लोप m1 है, इस लाइन की स्लोप m1 है, तो लेट कर लेते हैं कि इस लाइन की स्लोप क्या है m2। लेट m2 be the स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है हमारे पास, तो इसकी स्लोप हमने लेट कर दी है, ये m2 के इक्वल है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर L। और क्योंकि ये जो लाइन L है और लाइन AB जो है वो परपेंडिकुलर है, बिकॉज L line L and the line AB are perpendicular, तो फिर कौन सी कंडीशन यूज होगी, m1 मल्टीप्लाई m2 इज इक्वल टू -1। ये दोनों लाइंस की स्लोप को मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर -1 आएगा। अब m1 की वैल्यू क्या हमारे पास 1/2 और m2 की वैल्यू डिफाइन करने के बाद क्या आएगा इज इक्वल टू -1। अब 1/2 जो वैल्यू है यहाँ से पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1/2 मल्टीप्लाई m2। अब ये वाली वैल्यू जो है ये ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी, m2 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई m2 और नीचे वाली वैल्यू एज इट इज आएगी। m2 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो m2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू -1। अब हमने m2 की वैल्यू फाइंड करनी है, 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इक्वल टू स्टार्ट पे जाके मल्टीप्लाई होता है, m2 इज इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई 2, m2 इज इक्वल टू 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस माइनस माइनस, तो हमारे पास m2 की वैल्यू आ गई -2, यानी इस लाइन की स्लोप हमारे पास क्या आ गई है
लाइन की स्लोप हमारे पास -2 आ गई है। अब हमारे पास ये जो लाइन है जिसकी हमने इक्वेशन फाइंड करनी है, वो जिस पॉइंट से पास कर रही है वो पॉइंट भी हमारे पास आ गया और स्लोप भी हमने फाइंड कर लिया है। तो अब हम पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करके इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करेंगे। अब हमने जिस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है उसकी स्लोप भी आ गई और पॉइंट भी आ गया। पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या थी हमारे पास? पॉइंट स्लोप फॉर्म पॉइंट स्लोप फॉर्म थी हमारे पास y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। पॉइंट क्या है हमारे पास? 6 13/2। यहाँ पे x1 है हमारे पास 6 और y1 की वैल्यू है हमारे पास 13/2 और हमारे पास स्लोप है m2 इज इक्वल टू -2। अब ये वैल्यूज इस फॉर्म में पुट कर दें। यहाँ पे m2 है तो आप यहाँ पे m2 लिख लें। तो y माइनस y1 की वैल्यू क्या? 13/2 इज इक्वल टू m2 की वैल्यू -2, x माइनस x1 की वैल्यू 6, y माइनस 13/2। अब -2 को पहले x से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 मल्टीप्लाई x, उसके बाद -2 को -6 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 मल्टीप्लाई -6, y माइनस 13/2 इज इक्वल टू -2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे -2x, माइनस माइनस प्लस 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 12। अब ये x इस तरफ ले आते हैं, x को y माइनस 13/2, 2x जो है यहाँ पे माइनस का इक्वल के साइड पे आके प्लस हो जाएगा, प्लस 2x इज इक्वल टू ये 2x इक्वल के साइड पे चलेगा, यहाँ पे सिर्फ 12 रह गया। अब उसके बाद हम 12 को भी साइड ले आते हैं, यहाँ पे नहीं आया। ये 2x था यहाँ पे माइनस हो रहा था, इक्वल के साइड पे आके प्लस हो गया। उसके बाद 12 जो है यहाँ पे माइनस हो रहा था, इसको लेकर आएंगे तो यहाँ तो ये प्लस हो रहा था, इक्वल के साइड पे आके माइनस हो जाएगा। अब ये दोनों वैल्यूज हम इक्वल के साइड पे ले आए तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं बची, तो यहाँ पे 0 आएगा। y सिर्फ y एक ही था तो y एज इट इज आएगा, उसके बाद x भी एक ही है तो वो भी एज इट इज आएगा। अब हमने इन दोनों वैल्यूज को सॉल्व करना है, -13/2 और -12 को सॉल्व करना है। तो 13/2 -13/2 और -12 को सॉल्व करना है हमने, -13/2 और -12 को। अब इसके नीचे कोई भी वैल्यू नहीं है तो हम 1 कंसीडर कर लेते हैं। अब 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 2 आएगा, 2 और 1 का एलसीएम ले तो 2 1 जा 2 और 1 एलसीएम, तो हमारे पास एलसीएम 2 आएगा। अब जो एलसीएम आया इसको हम बारी-बारी डिवाइड करेंगे। एलसीएम क्या है हमारे पास 2। अब एलसीएम को यानी 2 को अब हम बारी-बारी इन वैल्यू से डिवाइड करेंगे, पहले 2 से डिवाइड करेंगे फिर उसके बाद 1 से डिवाइड करेंगे। जब 2 से डिवाइड करेंगे जो आंसर आएगा, 2 से डिवाइड किया है तो जो आंसर आएगा उसको ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 1 था 2, तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू बच गई है 1। 2 से डिवाइड किया था तो ये वाली वैल्यू यानी 1 को हम उसके ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे 13 के साथ। 13 1 था 13 और ये माइनस एज इट इज आएगा, उसके बाद ये वाला माइनस। अब 1 से डिवाइड करेंगे, 1 2 था 2, अब 1 से डिवाइड किया है तो ये जो आंसर आया है इसको ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई 2। अब 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने क्या लिखना है -13 -24 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0। माइनस माइनस प्लस 24 में 13 प्लस कर लेंगे, 24 में 13 ऐड कर लेंगे, 24 प्लस 13 37 और बाकी वैल्यूज ऐड ये एज इट इज आएंगी। y प्लस 2x माइनस 37 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 2 है तो इस 2 को खत्म करने के लिए हम सारी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स
बाय 2। दोनों साइड्स पे हर वैल्यू को हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 मल्टीप्लाई बाय प्लस 2 मल्टीप्लाई 2x माइनस 37 बाय 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई 2। हर वैल्यू को हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 को y से मल्टीप्लाई करेंगे 2y, 2 टू द 4 4x, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा तो माइनस 37 इज इक्वल टू 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई है किस लाइन की, जो लाइन ए बी को ज्वाइन करने से हमारे पास ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आया है इस लाइन की हमने इक्वेशन फाइंड करनी थी। तो हमारे पास पॉइंट भी नहीं था और स्लोप भी नहीं थी, तो पहले हमने पॉइंट फाइंड किया। वो पॉइंट कैसे आया, ए और बी का मिड पॉइंट फाइंड किया तो हमारे पास एक पॉइंट आ गया जिस पॉइंट में से वो लाइन पास कर रही थी। उसके बाद हमने उस लाइन की स्लोप भी चाहिए थी, स्लोप भी फाइंड करनी थी। तो हमने वो स्लोप कैसे फाइंड की, पहले हमने लाइन ए बी की स्लोप फाइंड की, और क्योंकि वो लाइन जो रिक्वायर्ड लाइन थी लाइन एल थी वो परपेंडिकुलर थी तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करती थी m1 m2 इज इक्वल टू -1। फिर हमने लाइन ए बी की स्लोप फाइंड की, उस इक्वेशन में उसकी वैल्यू पुट की और वहां से दूसरी लाइन एल की स्लोप फाइंड की, वो हमारे पास -2 आ गई थी। अब हमारे पास इस लाइन की स्लोप भी थी और ये लाइन जिस पॉइंट से पास कर रही थी वो पॉइंट भी था, इसलिए हमने यहाँ पे पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज की, इनकी वैल्यूज पुट की और इक्वेशन फाइंड कर दी।